Good morning, student. Subject SPNCC, Chapter 1, Part 2, Lecture number 13, Question number 9. Various provisions regarding share calls. ओके, जब भी कंपनी शेयर जो इशू करती है, अगर वो इंस्टॉलमेंट में करती है तो वहाँ पे एक और सिचुएशन अराइज होता है, वो होता है शेयर कॉल्स। मीन्स कि कंपनी जब पार्टी से, शेयर होल्डर से पैसे जो रिमेनिंग होते हैं एप्लीकेशन के बाद के जो पैसे, जैसे अलॉटमेंट के हुए फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, तो जब फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल डिमांड करती है उसको शेयर कॉल्स कहते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं। शेयर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द इशू price of a share to the company. How and when to collect this amount for this various provisions has been made in a company act. Okay, shareholders इस सिचुएशन के लिए, इस पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जब भी कंपनी आपसे जो रिमेनिंग कॉल्स है उस पर जो शेयर्स के पैसे हैं वो अगर डिमांड करती है तो आपको टाइम पे पैसे देना कंपनी को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे जो प्रोविजंस है वो हमारे कंपनी एक्ट में दिए गए हैं। And the following these provisions, when the company call for the share amount, it is responsibility of a shareholder to pay such a call money to the company. और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कंपनी जब भी आपसे पैसे डिमांड करे, अब ऐसा नहीं है कि बिना बात के डिमांड करेगी, अगर रिमेनिंग कुछ होगा तो ही वो कंपनी आपको कॉल के लिए इन्फॉर्म करेगी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टाइम पे पेमेंट करो। ओके, नेक्स्ट आता है मीनिंग। Call on share means the amount called up by a company from the responsibility of a shareholder to pay such a call money to the company. ओके, जब भी कॉल ऑन शेयर का मतलब क्या होता है, तो जो भी अमाउंट रिमेनिंग होगा अगर कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है पे करने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप टाइम पे पेमेंट करो। अब इससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या होते हैं, तो फर्स्ट प्रोविजंस है प्रोविजंस ऑफ अ कंपनी एक्ट रिगार्डिंग शेयर कॉल। फर्स्ट प्रोविजन है राइट टू शेयर कॉल। ओके, कंपनी के राइट्स होते हैं, मीन्स कि अधिकार होता है उसका कि वो अपने जो रिमेनिंग शेयर के पैसे हैं वो शेयर होल्डर के पास से मंगा सकता है। देयर शुड बी ए प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी टू मेक कॉल ऑन शेयर। और ये कंपनी एक्ट के साथ साथ जो कंपनी का जो आर्टिकल बनता है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है, उसमें एक ये भी एक पॉइंट मेंशन किया गया होता है कि कंपनी कब शेयर कॉल डिमांड कर सकती है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक आता है अमाउंट ऑफ शेयर कॉल। अब ऐसा नहीं है कि सपोज कि 100 रुपीज़ का शेयर है जिसमें आपने 25 रुपीज़ अप्लीकेशन के साथ 25 अलॉटमेंट के साथ मंगाया है, तो या तो आप 2 कॉल मंगाओगे या 3 कॉल मंगाओगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट कॉल, या फिर सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कॉल होगा। तो आप फर्स्ट कॉल में या लास्ट कॉल है तो कितना पैसे मंगाना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है डिसाइड करना। कॉल ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर मस्ट बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी बाइस। ओके, अब यहाँ पे है ना अमाउंट ऑफ शेयर कॉल, आपको किसी भी शेयर होल्डर के साथ किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं निभाना है, यहाँ पे सबके साथ इक्वल बिहेव करना है। मीन्स कि जितने भी आपके शेयर होल्डर से, आपको सबके से बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी बैच, बिना किसी डिफरेंसेस के आपको सेम अमाउंट सबसे डिमांड करने हैं। जिसके जितने शेयर्स होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करेंगे, पर उसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि एक के शेयर के ना आपने 20 रुपीज़ मंगाए और दूसरे का 30, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, थर्ड आता है रिजोल्यूशन। अब आपको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी सेक्रेटरी की होती है, लेकिन सेक्रेटरी खुद पैसे नहीं मंगा सकता, तो उसके लिए उसको एक रिजोल्यूशन पास करना होता है। अ रिजोल्यूशन मस्ट बी पास इन द मीटिंग ऑफ बीओडी बिफोर मेकिंग अ कॉल। कॉल के लिए शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करने से पहले एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जो मेजोरिटी से पास होगी बीओडी के मीटिंग में, उसके बाद ही आप डिमांड कर सकते हो। नेक्स्ट है अमाउंट, बैंक एंड डेट। Demand notice of share call must be indicate the amount of call time, limit of place of payment of call and date etc. ओके, जब भी हम शेयर होल्डर से इस बात के लिए डिमांड करते हैं कि आपको कॉल ऑन शेयर पे करने, तो उस समय में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि कितने पैसे मंगाने हैं, इसकी टाइम लिमिट कितने दिन की रहेगी, कौन सी जगह पे आके पेमेंट करना है और डेट कौन सी है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली उसके अंदर मेंशन करनी रहेंगे। फिफ्थ आता है शेयर ट्रांसफ़र। शेयर ट्रांसफ़र एंड द वोटिंग राइट ऑफ अ मेंबर कैन बी सस्पेंडेड टिल द कॉल मनी इज पेड।
ओके, सपोज कि आपने कंपनी के शेयर परचेज किया है और बिना 100% शेयर पे पैसे चुकाए आप चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव या किसी अदर पर्सन को अपने नाम के शेयर ट्रांसफ़र कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। कंपनी आपके उस अधिकार को तब तक के लिए सस्पेंड कर देगी जब तक कि आप 100% शेयर पे पैसे चुका नहीं देते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शेयर ट्रांसफ़र पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने। नेक्स्ट आता है ओपनिंग अकाउंट। अमाउंट of call on share received is deposited with the bank by opening a share call account। ओके, आपको एक अकाउंट ओपन रहेंगे, जो कॉल पे पैसे आएंगे वो डायरेक्टली जो कंपनी का अकाउंट होगा वहाँ पे डिपॉजिट होगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 7, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक MCQ पूछते हैं, गैप बिटवीन 2 शेयर कॉल्स, कि 2 शेयर कॉल के बीच में एटलीस्ट कितने दिन के गैप होने चाहिए। देयर शुड बी an interval of at least 1 month between the payment of 2 installment। सपोज कि आपने 1 जून को फर्स्ट कॉल मंगाया था, तो आप ऐसा नहीं है कि 15 दिन बाद है ना सेकंड कॉल मंगा सकते हो। आपको एटलीस्ट 1 मंथ का जो गैप है वो आपको मेंटेन करने रहेंगे। आप 1 मंथ बाद ही इस बात के लिए डिक्लेरेशन कर सकते हो कि आप सेकेंड कॉल मंगाने वाले हो, मीन्स कि आप 1 जुलाई तक के लिए आपको रुकना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट। सपोज कि आपने किसी शेयर होल्डर को इस बात के लिए इन्फॉर्मेशन दी कि आपको कॉल ऑन शेयर पे करने हैं, बट वो किसी तरह की जो आपका जो रिस्पांस है वो देते नहीं है या आप आंसर्स नहीं करते, तो उस सिचुएशन में जो टाइम लिमिट अगर चली जाती है तो उसमें हम उन पे चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस और इंटरेस्ट लगा सकते हैं। द कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। दिए गए जो टाइम लिमिट होती है उसमें अगर कोई भी शेयर होल्डर्स पेमेंट करने में असफल होता है और वो भी जानबूझ के करता है या किसी भी रीज़न से अगर इस तरह की मिस्टेक्स होती है, तो हाउ एवर डायरेक्टर में वेव सच इंटरेस्ट पार्टली और फुल्ली। यहाँ तक कि डायरेक्टर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास ऐसे अधिकार होते हैं कि वो इंटरेस्ट को पूरी तरह से माफ़ कर सकते हैं या हाफ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माफ़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सपोज़ कि आप किसी भी रीज़न की वजह से, कोई जेन्युइन रीज़न की वजह से पेमेंट नहीं कर पाते हो, तो डायरेक्टर आपके इंटरेस्ट को माफ़ भी कर सकते हैं और उनके ऊपर डिपेंड करता है वो नहीं भी कर सकते, ठीक है। और जो इंटरेस्ट माफ़ करना होता है तो वो कभी कभी पूरी तरह से भी कंपनी माफ़ करती है और कभी कभी पार्टली भी होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये 8 थे कॉल ऑन शेयर के जो रीजंस, तो आपको ये प्रोविजंस याद रखने, ठीक है। थैंक यू।